दोस्तों, हाल ही में ही हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक आरएफआई को जारी किया गया है, जिसके तहत हमारी सेना के BM-21 ग्रेड मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर के लिए नए एम्यूनेशन की खरीद को किया जाएगा। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि हमारी सेना की ऑपरेशनल रेडीनेस को प्लेन रीजन और हाई अल्टीट्यूड रीजन में पहले के मुकाबले बेहतर बनाया जा सके। इस आरएफआई के तहत ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और इंडियन वेंडर को इनवाइट किया जा रहा है और जिस भी वेंडर की तरफ से हमारी गवर्नमेंट के सामने अच्छा ऑफर रखा जाएगा, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से फिर उसी वेंडर को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर इसी वेंडर की तरफ से हमारी सेना के BM-21 ग्रेड मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर के लिए नए रॉकेटों की सप्लाई को किया जाएगा। BM-21 ग्रेड मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर की बात की जाए तो ये एक सोवियत यूनियन के समय का मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर है। हमारी सेना भी पिछले लंबे समय से इसी BM-21 का इस्तेमाल करती आई है। BM-21 के अंदर 122 mm के रॉकेटों का इस्तेमाल किया जाता है। BM-21 हमारी सेना को रैपिड सेल्वो कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिसका हमारी सेना को ये फायदा होता है कि ये मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर एक बार में कई कई रॉकेटों को लॉन्च काफी आसानी से कर सकता है। इस BM-21 ग्रेड मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल हमारी सेना डिफेंसिव और अटैक इन दोनों ही रोल में करती आई है। और अब जो हमारे BM-21 ग्रेड मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर के लिए नए रॉकेटों की खरीद की जाएगी, ये रॉकेट ऐसे होने चाहिए कि इनको हम काफी आसानी से अपने BM-21 के लॉन्चर में काफी आसानी से फिट कर सके। इन नए रॉकेटों का डायमेंशन पहले रॉकेटों के जैसा ही होना चाहिए ताकि आगे चलकर हमको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन नए रॉकेटों को लेकर हमारी सेना ने स्पेसिफिक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को भी डिफाइन किया है, जिसमें हमारी सेना का पूरा ही फोकस इन रॉकेटों की वर्सिलिटी के ऊपर होने वाला है। ये नए एम्यूनेशन हाई अल्टीट्यूड रीजन, प्लेन रीजन और डेजर्ट रीजन में इफेक्टिव साबित होने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हमारी सेना इन नए रॉकेटों का इस्तेमाल राजस्थान जैसे इलाके में, पंजाब और लद्दाख जैसे टेरेन में भी करने वाली है। इस आरएफआई के तहत बताया ये भी जा रहा है कि इन रॉकेटों की सर्विस लाइफ कम से कम 10 साल होनी चाहिए और अगर फ्यूचर में हमको इन रॉकेटों की लाइफ को बढ़ाना पड़े तो उसके लिए इन हाउस इंस्पेक्शन, रिपेयर और सब कंपोनेंट रिप्लेसमेंट की सुविधा भी होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में हम इन रॉकेटों की लाइफ को और भी बढ़ा सकें। इस टेंडर में हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन वेंडर को ज्यादा एनकरेज किया जाएगा ताकि इन रॉकेटों को भारत के अंदर ही बनाकर तैयार किया जा सके। और अगर इन रॉकेटों को भारत के अंदर बनाकर तैयार किया जाएगा और फ्यूचर में हमारा किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है तो उसका फायदा हमको जब मिलेगा, क्योंकि इन रॉकेटों का हम उस समय मास लेवल पर प्रोडक्शन कर हमारी सेना को दे सकेंगे। पहले हमको इन रॉकेटों को लेकर रशिया के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अगर इन रॉकेटों को भारत के अंदर ही बनाया जाएगा तो फिर हमारी रशिया के ऊपर से निर्भरता भी खत्म हो जाएगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि इस टेंडर को हमको रशिया को देना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि ये टेंडर हमारे इंडियन कंपनियों को ही मिलना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।